लास्ट क्लास में हमने पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था। पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? जो किसी के नाम पे होंगे, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, किसी कंपनी के नाम का अकाउंट जैसे एबीसी लिमिटेड, ये सब है हमारे पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स रियल और नॉमिनल। रियल अकाउंट्स में आते हैं हमारे सारे एसेट्स और नॉमिनल अकाउंट में आते हैं हमारे सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स और हमारा रेवेन्यू। ये सब आते हैं नॉमिनल अकाउंट्स में। अब एक एक करके देखते हैं कि इन सब का ट्रीटमेंट कैसे होता है अकाउंट्स में, और डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या हैं, किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है। सबसे पहले बात करेंगे हम पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट what comes in, credit what goes out। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट करना है हमारे इनकम्स और गेन्स को। अब इन सबको एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। पर्सनल अकाउंट में डेबिट करना है रिसीवर को और क्रेडिट करना है गिवर को। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर मैं यहां ट्रांजैक्शन लिखूं, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। अब सबसे पहले तो ये देखेंगे, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पे जाने से पहले सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है वो ये देखनी है कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स आए हैं। कौन कौन से अकाउंट्स आए हैं? इसमें 2 अकाउंट्स आए हैं। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, एक तो आया इसमें कैश। कौन सा अकाउंट आया इसमें? कैश अकाउंट। और दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया उसने तो कैपिटल लगाई होगी। दूसरा अकाउंट आया इसमें कैपिटल अकाउंट। कैश क्या है? एसेट। और एसेट क्या होता है? हमारे जितने भी एसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इम्पर्सनल अकाउंट। वो सब इम्पर्सनल अकाउंट्स हैं। कैपिटल पर्सनल अकाउंट मैंने बताया था, जो राम, श्याम, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, ये सब पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो अब हमें ये पता चल गया कि कैश एसेट है और जितने भी एसेट्स हैं वो सब इम्पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। इम्पर्सनल में भी कौन से? रियल अकाउंट में। हमें क्या वर्ड याद रखना है यहाँ पे? रियल अकाउंट। हमारे सारे एसेट्स रियल अकाउंट में आते हैं। तो हमें क्या याद रखना है कि एसेट क्या है? रियल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। अब हम इनके रूल पे जाएंगे।
रियल अकाउंट का क्या रूल था? डेबिट करना है व्हाट कम्स इन और क्रेडिट करना है व्हाट गोस आउट। ये रूल था हमारा। तो आया क्या इसमें? कैश आया, क्योंकि कैश हमारा रियल अकाउंट है। तो आया क्या? कैश। कैश आया है, तो कैश को हम क्या करेंगे रियल अकाउंट के रूल से? डेबिट। इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट होगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट रिसीवर और क्रेडिट गिवर। तो कैपिटल बिजनेस में लगाई गई है, इसलिए कैपिटल को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एक एंट्री और देखते हैं। परचेस्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। अब सबसे पहले देखेंगे इसमें कौन कौन से अकाउंट्स आए हैं। कौन कौन से अकाउंट्स आए हैं? सबसे पहला अकाउंट हम क्या देख रहे हैं? कैश का। परचेस्ड गुड्स, गुड परचेस किए, गुड्स परचेस किए, तो क्या अकाउंट आया? तो इसमें परचेजेस का अकाउंट आएगा। परचेज करना हमारा परचेज का अकाउंट बनेगा। और दूसरा कैश से लिए तो कैश अकाउंट आया है। परचेजेस नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। हमने कुछ भी परचेज किया, मैंने आपको बताया था जितने भी एक्सपेंसेस है हमारे वो सब नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो हमने कुछ परचेज किया, हमारा एक्सपेंस हुआ है। परचेज करने पे एक्सपेंस बढ़ा है हमारा, तो परचेजेस अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट। और कैश अकाउंट मैंने आपको अभी बताया कैश एसेट है, तो क्या है ये? रियल अकाउंट। अब हमें ये पता चल गया कि इसमें दो तरह के अकाउंट्स आ रहे हैं, नॉमिनल और रियल। अब हम फिर से रूल पे जाएंगे। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ये रूल है हमारा रियल अकाउंट का। और नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट एक्सपेंसेस और क्रेडिट इनकम्स। अब इस रूल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। कौन सा अकाउंट मतलब इन दोनों अकाउंट्स में से, जो ये दो अकाउंट्स निकल कर आए हैं इस एंट्री में से, इन दोनों में से क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो रियल अकाउंट कौन सा है हमारा? कैश अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोस आउट, गया क्या? कैश। परचेज करने पे हमारी जेब से कैश निकला तो कैश गया है, तो कैश को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। नॉमिनल अकाउंट की बात करें यानी परचेजेस अकाउंट की अगर हम बात करें, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। मैंने आपको बताया परचेजेस अकाउंट क्या है, परचेजेस क्या है? हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस को क्या करना है? डेबिट करना है। इसका मतलब परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। 20,000 के गुड्स सोल्ड कर दिए गए हैं। सोल्ड गुड्स इसका मतलब सबसे पहले सेल्स अकाउंट।
और कैश से सेल करें तो कैश अकाउंट जो हमारा एसेट है। तो कैश अकाउंट हमारा एसेट है तो क्या हुआ, रियल अकाउंट। सेल हमारी रेवेन्यू है, हमारी इनकम है, तो सेल अकाउंट होगा नॉमिनल अकाउंट। फिर से रूल देखेंगे, रियल अकाउंट का रूल क्या है, क्या डेबिट करना है, व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट करना है व्हाट गोस आउट। इसी तरह से नॉमिनल में एक्सपेंसेस को डेबिट करना है और इनकम्स को क्रेडिट करना है। ये हमारा रूल है। अब हम सबसे पहले सेल्स अकाउंट की बात करें, हमें कैसे पता चलेगा सेल्स अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट। सेल्स अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। एक्सपेंस तो है नहीं हमारा, हमारी सेल हुई है, हमारी इनकम बढ़ी है, तो सेल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों, क्योंकि सेल हमारी इनकम है और इनकम को नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट करना है, तो सेल अकाउंट क्रेडिट होगा। और कैश अकाउंट, कैश आया है, जब हमने सेल करी तो कैश आया है, और कैश आने का मतलब कम्स इन, तो कम्स इन, व्हाट कम्स इन उसे क्या करना है, डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। इस तरह से हमें पता चलता है कि हमें क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है।